मेरा इशू ये है कि महकमा इत्तलात ख़ासकर जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का ऑफिस जो इश्तिहारात की तकसीम का ज़िम्मेदार है, क्या वो उसके साथ इंसाफ कर पाते हैं? ख़ज़ाना आमरा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये हमारे काबिल अफसरान की दानिश्त में हो। क्या इन अफसरान को कोई जवाबदेही नहीं है? आप चंद बड़े अखबारात में जाएंगे और ये नाम निहाद का इंस्पेक्शन करेंगे, वहाँ पर कुर्सियाँ देखेंगे और वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम कितने हैं वो देखेंगे, उससे कोई काम नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बहुत दिनों के बाद एक बार फिर आपके सामने मैं अज़हर रफ़ीकी हाज़िर हुआ हूँ। एक बार फिर मीडिया और मीडिया से रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में कश्मीर के एक मारूफ रोज़नामे ग्रेटर कश्मीर में एक RTI की लिस्ट छपी थी। RTI से जो मालूमात हासिल की गई थी उनके मुताबिक यहाँ का जो प्रिंट मीडिया है उनको किस तरह से इश्तिहारात मिलते हैं, कैसे उनको इश्तिहारात दिए जाते हैं और किन बुनियादों पर दिए जाते हैं, ये वो पूरी तफसील ग्रेटर कश्मीर के एक फुल पेज पर छपी थी। ये बहस अलग है कि किसी अखबार को ज़्यादा क्यों है, किसी अखबार को कम क्यों है। मेरा इशू ये नहीं है। मेरा इशू ये है कि महकमा इत्तलात ख़ासकर जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन का ऑफिस जो इश्तिहारात की तकसीम का ज़िम्मेदार है, क्या वो उसके साथ इंसाफ कर पाते हैं? क्या वो इंसाफ इस तरह से करते हैं कि जो सरकारी पैसे इश्तिहारात की सूरत में यहाँ के मीडिया को जाता है, क्या उसके लिए क्राइटेरिया कोई रखा गया है? क्या यहाँ का JD ऑफिस ये देखता है कि क्या ये न्यूज़पेपर्स जो सरकारी इश्तिहारात भरपूर तरीके से हासिल करते हैं, क्या वो उसका मुनसिफाना इस्तेमाल कर पाते हैं, क्या करते हैं? क्या इसका चेक एंड बैलेंस है कहीं पर? मैं आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से बताना चाहूँगा और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार जो सिस्टम बना हुआ है वो वैसे ही फॉलो होता है, कोई भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। खुदा का खौफ करना चाहिए JD ऑफिस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कि एक अखबार जिसका कहीं वजूद ही नहीं है, जो सरकारी कागजात में ये दिखाता है कि वो रोज़ाना 20,500 अखबार छापता है, ना उसका कहीं पर ऑफिस है, ना उसके कहीं पर मुलाजिम है, उसने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पर दिया हुआ है और वो रोज़ाना सरकारी इश्तिहारात पाता है। क्यों? क्या ये जॉइंट डायरेक्टर साहब को पता नहीं है? क्या ये महकमा इत्तलात के दीगर आला अफसरान को पता नहीं है? मैंने एक मिसाल दी है, 20,500 अखबारात डेली जो छापता होगा उसका तो कहीं पर ऑफिस होगा, उसके 10 मुलाजिम होंगे। सिर्फ कागज़ों में हेरा फेरी करके इस तरह से ख़ज़ाना आमरा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये हमारे काबिल अफसरान की दानिश्त में हो रहा है। मैं इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि क्यों हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है और सब लोग जानते हैं। इसको कैसे रोका जाए? क्या इन अफसरान को कोई जवाबदेही नहीं है? क्या ये देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से अखबारात चलते हैं? यहाँ पर एक ही जगह पर लगभग 15 से 20 अखबार रोज़ाना छपते हैं। ये कैसे होता है? किसी ने DTPS सेंटर खोला और उसने 2-4 मुलाजिमों को रख दिया और कंटेंट तो आपको पता ही है कि कंटेंट की भरमार है। उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया, सुबह को छप गया, उनको बिल आ जाती है। तो ये सब आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारियों से मफ़र है। आप भाग रहे हैं अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने से। अगर आप में ये इखलाकी जुर्रत है तो आप इन अखबारात का ऑफिस देखें, आप चेक करें। आप चंद बड़े अखबारात में जाएंगे और ये नाम निहाद का इंस्पेक्शन करेंगे, वहाँ पर कुर्सियाँ देखेंगे और वहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम कितने हैं वो देखेंगे, उससे कोई काम नहीं होगा। अगर आपको सरकारी पैसे जो इश्तिहारात की सूरत में जारी होते हैं उनका मुनसिफाना इस्तेमाल देखना है तो आपको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा, आपको इंस्पेक्शन करना पड़ेगा एक एक अखबार का।
नहीं तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। यह आज शुरुआत है। हम पूरी तरह से नाम लेकर आपको बताएंगे कि कहाँ पर कौन सा अखबार छप रहा है और कैसे छप रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के आला अफसरान इस चीज़ का बगौर जायज़ा लेंगे और इस तरह से एक माफिया टाइप का चल रहा है ठेका अखबारात के नाम से, उसको बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया।